तो मैं दिल से आप सबका आज की ट्रेनिंग में स्वागत करती हूँ। आप सबका वेलकम है और बहुत अच्छा लगता है आप सबका प्यार पाकर। और इस तरह से जब कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं कि ट्रेनिंग दोबारा से चाहिए सप्लीमेंट की, तो हमारे अंदर तो और चुस्ती फुर्ती आ जाती है कि क्यों ना। हाँ, मेरी तो वैसे भी सप्लीमेंट की ट्रेनिंग बहुत फेवरेट है। मैं आपको नहीं देती, मैं खुद भी सप्लीमेंट की ट्रेनिंग बहुत अटेंड करती हूँ। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है फूड सप्लीमेंट और बहुत इस पे काम किया है। और इस पे नॉलेज हमेशा, आप देखिए जब भी आप सप्लीमेंट की ट्रेनिंग लोगे ना, आपको हमेशा लगेगा और बहुत मजा आता है। इस ये ट्रेनिंग ऐसी है जिससे आप बोर नहीं होते, क्योंकि हमारा जो सारा वर्क है वो हम सप्लीमेंट पे ही तो कर रहे हैं। हम लोगों को एक अच्छी सेहत देने का ही तो काम कर रहे हैं। तो उसके लिए हमारा फर्ज बनता है कि हमें खुद भी, जब हम मार्केट में जा रहे हैं लोगों को बता रहे हैं सेहत के बारे में, तो हमें अपने प्रोडक्ट्स की, हर सप्लीमेंट की अच्छे से जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो डियर फ्रेंड्स, हमेशा से इसी चीज में मैं लगी रहती हूँ कि कुछ अच्छा आपके लिए लेकर आऊं। हमेशा से फूड सप्लीमेंट लेकर आती हूँ और वही प्रोडक्ट पे फोकस होता है जो आप ऑलरेडी मार्केट में लोगों को दे रहे हैं, जो आप खुद भी इस्तेमाल कर रहे हो और सब लोगों को इस्तेमाल करवा रहे हो। तो मजा आता है हमेशा से अपने प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग लेने में। तो आज जो ट्रेनिंग है, अभी मैं अपने 7 स्टार पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगी। उसके बाद में आपके साथ प्रोडक्ट ट्रेनिंग स्टार्ट करूंगी। प्रोडक्ट ट्रेनिंग में आज कोई 2 या 4 प्रोडक्ट नहीं होने वाले हैं, मैं पूरे 11 प्रोडक्ट्स आपके लिए लेकर आई हूँ और ये वही प्रोडक्ट्स हैं जो हम डेली रूटीन में इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं अपने 7 स्टार आपके साथ शेयर करूंगी। मैंने लास्ट ट्रेनिंग में भी आपके साथ शेयर किया था कि हमारा स्वास्थ्य क्यों जरूरी है। सबसे पहले तो हमें यहाँ ध्यान देना है कि जो हम सप्लीमेंट की ट्रेनिंग लेते हैं, हम क्यों लेते हैं। स्वास्थ्य के लिए ही तो कर रहे हैं कि हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या बेटर है। देखा जाए तो आज से अगर 50 साल पहले की बात करूं तो पहले लोग इतना बीमार नहीं पड़ते थे। शुगर हो गया, डायबिटीज हो गया, इस तरह की बीमारियों का तो पहले लोगों को पता ही नहीं होता था, क्योंकि पहले लोग मेहनत बहुत करते थे, है ना। पहले घर में आटा चक्की होती थी, चक्की पीसना, उससे मसल्स की एक्सरसाइज होती थी। हर काम, थापी से कपड़े धुलते थे, घर में सारा काम अपने शरीर से होता था। लेकिन आज जब 50 साल के बाद अगर आज का आप टाइम जो दौर आप देख रहे हो, आजकल तो हर चीज मेड पे डिपेंड हो गई है। हमारे घर में नौकरानियां हैं, हमारे घर में हर तरह की मशीनें हैं, आर्टिफिशियल चीजें इतनी आ चुकी है कि हमारा शरीर मेहनत ही नहीं कर रहा। पहले के लोग शरीर से मेहनत करते थे। किसान को देखा है आपने, किसान सारा दिन धूप में काम करता है। क्या हम 2 घंटे भी धूप में खड़े हो सकते हैं? अभी तो मौसम बदलने वाला है, तो क्या धूप में आप 2 घंटे भी मेहनत कर सकते हैं? नहीं। पहले के लोग मेहनत बहुत करते थे, अपने शरीर का 99% इस्तेमाल काम में करते थे। आजकल 99% हम रेस्ट पे होते हैं और काम वालियों पर डिपेंड है। घर में मेड आती है, बर्तन धो जाती है, सफाइयां हो जाती हैं, तो हमारा शरीर क्या करेगा? हमारे शरीर के लिए कुछ बचा ही नहीं। और रही बात हमारे खान पान की, तो हमारी जो हम हरी सब्जियां खा रहे हैं, हम जितना भी आजकल अनाज खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, तो क्या उससे हमें भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन मिल रहा है? आंसर इज नहीं। कुछ नहीं मिल रहा है। फुल मात्रा में न्यूट्रिशन हम नहीं ले रहे हैं। तभी तो हमें सप्लीमेंट का सहारा लेना पड़ता है। क्या पहले लोग सप्लीमेंट खाते थे? पहले सप्लीमेंट का ऐसे ही नहीं पता था लोगों को कि सप्लीमेंट होता क्या है। शुगर की बीमारी लोग कहते थे अमीर लोगों को होती है, हम लोगों को नहीं होती। आप पुराने लोगों से आज भी मिलोगे ना, जो 25 30 40 साल 50 साल पुराने लोग हैं, वो आज भी आपको सेहतमंद दिखेंगे। आज भी गांव में बड़े लोग मेहनत करते हैं, अच्छी उम्र के होते हैं, लेकिन लगते नहीं इनकी इतनी उम्र है और ये इतनी इतनी मेहनत कर रहे हैं। आप मजदूरों को देखिए, मजदूरों में आपको ना बिल्कुल पतले पतले लोग दिखेंगे और एजिड भी होते हैं, लेकिन वो मेहनत कितनी कर रहे होते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे होते हैं। ऊपर से लेकर, आपने देखा है वो सर पे तसले रखते हैं और कितनी मेहनत करते हैं, ऊपर से नीचे जाते हैं बिल्डिंगों में। क्या खाते हैं वो? वे बहुत ज्यादा नहीं खाते, लेकिन वो अपने शरीर से काम ज्यादा लेते हैं। अब एक्सरसाइज हो जाती है इसी बहाने होगी, जबकि कोई खाना कोई बहुत ज्यादा नहीं खाते, है ना। तो हमें ना अपने स्वास्थ्य पे बहुत ध्यान देना चाहिए। हमारा स्वास्थ्य क्यों खराब हो रहा है? क्योंकि आजकल लाइफस्टाइल ही खराब हुआ पड़ा है। हमारा ठीक से सोना नहीं है, ठीक से जागना नहीं है, ठीक से हमारा ब्रेकफास्ट नहीं है, दोपहर के खाने का आता पता नहीं, रात के खाने का कोई टाइम टेबल नहीं। आजकल ये सब हो रहा है, तो इस वजह से हमारी सेहत पे असर पड़ रहा है। तो हमें क्या करना है? हमें अपने लाइफस्टाइल को ठीक करना है ताकि हम बीमारी की चपेट में ना आए, हमें वो बीमारी ना लगे। देखिए, हम पैसा
कमाने में तो दिन रात लगे हुए हैं, इतनी दौड़ लगी हुई है पैसा कमाने में कि हम अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे। देखिए आप पैसा कमाते रहिए, देखिए पैसा कमाना जरूरी है, पैसे के बिना भी घर नहीं चलता, लेकिन पैसे के साथ साथ अपनी हेल्थ पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। वो पैसा जो बाद में आपकी बीमारी पे लग जाए, वो पैसा कमाने का क्या फायदा हुआ? आपने सारी जिंदगी मेहनत करी। अभी मैंने लास्ट ट्रेनिंग में सिकंदर की स्टोरी आपसे शेयर करी थी कि सिकंदर ने सारी जिंदगी पैसा कमाया, उसने हेल्थ नहीं कमाई। एंड में क्या हुआ? हेल्थ इतनी खराब हो गई कि कोई डॉक्टर उसका कुछ नहीं कर पाया। क्या पैसे ने सिकंदर को बचाया? पूरी दुनिया का साम्राज्य उसके हाथ में था, खाली हाथ गया दुनिया से वो, लेकिन अपना हेल्थ नहीं बचा पाया। कोई भी पैसा उसके काम नहीं आया। जितने लाखों, जितने भी हजारों डॉक्टर खड़े थे वो कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि हेल्थ इतनी डाउन हो चुकी थी कि उसने अगर अपनी सेहत पे ध्यान दिया होता तो वो हाल नहीं होता। तो पैसा ही सब कुछ नहीं है, पैसा सब कुछ है लेकिन इतना भी नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य के आगे अगर स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो वही पैसा आपके बीमारी में लग जाता है, सारा पैसा। तो पैसा अगर कमा रहे हो तो उसे अच्छी जगह इन्वेस्ट करो ना, उसे अच्छे खाने में लगाओ, अच्छे न्यूट्रिशन में लगाओ, अच्छा फाइबर वाला खाना खाओ, अपने परिवार को खिलाओ। पैसे का सही इस्तेमाल हो, पैसा बीमारी पे ना जाए। तो इसलिए हम ज्यादा फोकस करते हैं कि स्वास्थ्य पे ज्यादा ध्यान देना है। देखिए हम ना दवाइयां भी खा रहे होते हैं, हम सप्लीमेंट्स भी ले रहे होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? अभी जैसे मैंने कहा, पुराने लोग मेहनत बहुत करते थे शरीर से। अब आजकल क्या हो रहा है? शरीर को थकाने के लिए जिम जा रहे हैं लोग, योगा कर रहे हैं लोग। पसीना नहीं आता क्योंकि मेहनत ही नहीं करे तो पसीना कहाँ से आएगा? एसी में बैठे हैं, कूलर में बैठे हैं, और आजकल तो विंटर है वैसे ही पसीना नहीं आएगा। लेकिन हम लोग उतना मेहनत नहीं करते कि हमारे शरीर से इंटरनल पसीना निकले, वो चीज नहीं होती है। पहले के लोग बहुत पसीना निकालते थे अपने शरीर से। तो आज यही है कि एक्सरसाइज करना पड़ता है हमें पसीना निकालने के लिए, और एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए, क्योंकि आजकल इतना हम अपनी बॉडी से वर्क नहीं कर रहे हैं। योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, चाहे जिम जाइए, और सबसे अगर मैं बढ़िया बात बताऊं तो मॉर्निंग वॉक से बढ़िया कुछ नहीं है। आपके पास सारा दिन टाइम नहीं है, आप काम में बिजी रहते हैं, तो सुबह का टाइम 1 घंटे का आप अपने लिए निकालिए। अपनी सेहत के लिए प्लीज 24 घंटे में 1 घंटा तो निकालो कि वो अपनी सेहत के लिए हो। सुबह की मॉर्निंग वॉक से बढ़िया कुछ नहीं होता साहब। आप घास में नंगे पैर चलो, 1.5 घंटे की वॉक करो सुबह, आप देखोगे आपके शरीर में एनर्जी आ जाएगी। जब आप सुबह की वॉक करके आओगे ना, हमें आलस आता है कि सवेरे 5 बजे कैसे उठे, लेकिन बीमारी का वेट मत करो ना। जब बीमारी आ जाएगी ना तो पूरी रात नींद नहीं आएगी, पूरा दिन में भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। अभी आप हेल्दी हैं तो अभी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो अपनी सेहत पे बहुत ध्यान देना है, एक्सरसाइज पे फोकस करो। मेरा कहने का यही बार बार मतलब होता है कि अपनी बॉडी को एक्सरसाइज की आदत डालिए, बहुत जरूरी है। आप मार्केट में कहीं शॉपिंग करने जाओ, कहीं सब्जी लेने जाओ, और बाहर आपका बेटा या बेटी आपके साथ जवान साथ में हो, और आपको कोई अंकल या आंटी बोल दे, तो आपको कितना बुरा लगता है ना, हाय मुझे तो आंटी बोल दिया, क्या मैं आंटी लगती हूँ क्या? लेकिन क्यों बोला? सामने वाले की गलती नहीं है, आपने अपनी पर्सनैलिटी को ही ऐसा बनाया हुआ है कि वो आंटी ही दिख रहा है या वो अंकल ही दिख रहे हो आप, क्योंकि आपने अपनी पर्सनैलिटी बिगाड़ रखी है। आपने अपने फैट इतने बढ़ा रखे हैं शरीर के कि आप अपनी उम्र से ज्यादा लगते हैं। और वही बात कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा न्यूट्रिशन लेते हैं, तो आप हमेशा फिट रहते हैं। तो आपका अगर जवान 20-22 साल का बच्चा भी आपके साथ चल रहा है, कोई आपको ये कहता है कि यार ये आपका बच्चा तो नहीं लगता, इतना जवान बच्चा, क्योंकि आप खुद ही इतने बड़े नहीं लगते, आपकी तो उम्र ही इतनी नहीं लगती, तो हमारे अंदर कितना पॉजिटिविटी आ जाती है। खुद देखो ना, एनर्जी आ जाती है, अरे वाह मुझे इतना बेस्ट कॉम्प्लीमेंट मिला मार्केट में जाके। तो ये क्या है? सिर्फ अपनी फिटनेस पे ध्यान देना है। आज की ट्रेनिंग स्वास्थ्य को लेकर ही है। अब दुनिया में जितना भी मेडिकल सिस्टम है वो एक मेडिसिन पे ही तो चलता है। एक मेडिसिन, एक बात बताओ, हमारे घर में कोई प्रॉब्लम हो जाए, किसी को डायबिटीज की दिक्कत हो जाए, तो एक गोली डायबिटीज की हमारे घर में आती है, पहली गोली। अब कुछ सालों बाद देखना, आप 100% है, शुगर की गोली भी आएगी। कुछ साल बाद देख लेना ब्लड प्रेशर की गोली बढ़ जाएगी। फिर कुछ साल बाद किडनी में इफेक्ट आ जाएगा, फिर बीपी हाई लो हो जाएगा। वो गोली जो है ना, जो एक गोली आपके घर में आई वो बढ़ती जाती है। वो एक गोली दूसरी गोली का साइड इफेक्ट कम जरूर करती है, लेकिन गोलियां खत्म नहीं होती। वो एक गोली जो आपके घर में आई वो बहुत बड़ा पैकेज बन जाता है बॉक्स का। आप देखो, अगर आपको अभी कहीं घूमने जाना हो ना दिल्ली से बाहर, तो आप कपड़े कम रखोगे, आप दवाइयां ज्यादा रखोगे। आप हमेशा नोटिस करना, लोग अपना
जो बॉक्स होता है ना दवाई का वो पहले रखते हैं, अरे यार दवाइयां ना भूल जाए, बाकी और कुछ भूल जाए चलेगा, मेडिसिन नहीं भूलना, क्योंकि पता है दिक्कत हो सकती है। तो कितना दवाइयों का वो हो चुका है आजकल ना, कि दवाइयां चाहिए ही चाहिए। तो आपकी जो दवाइयां आप खा रहे हो वो आपको ठीक नहीं करती, वो हर बीमारी की तरफ आपको आगे से आगे लेकर जा रही है। वही बात है कि हमारा लाइफस्टाइल ठीक नहीं है। तो आज हम बात करेंगे हमारे 7 स्टार्स हेल्थ के हैं। मैं चाहूंगी अगर आपके पास डायरी है तो आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं, जिसमें मैं पहला पॉइंट आपके साथ अपना शेयर करना चाहूंगी। मेरा सवाल भी आपसे और जवाब भी मैं खुद भी दूंगी, और आपसे भी मैं चाहूंगी आप जरूर इसमें, लास्ट ट्रेनिंग में आपने सुनी है मेरे 7 स्टार्स, जिसमें पहला है हेल्दी लाइफ की लाइफलाइन क्या है। हेल्दी लाइफ की लाइफलाइन क्या है? हेल्दी लाइफ की लाइफलाइन है हमारा हेल्दी हार्ट। आप जानते हैं दिल, दिल की बात हो रही है यहाँ पर। हमारा हार्ट बॉडी में कितना काम करता है? 1 घंटे करता है या 2 घंटे करता है, या सिर्फ 6 घंटे या 10 घंटे करके सो जाता है? नहीं, हमारे पूरे शरीर में एक हमारा हार्ट ही है जो 24 घंटे काम करता है, जिसको रेस्ट करने की तो भगवान ने उसको छुट्टी ही नहीं दी कि तू 2 मिनट भी ब्रेक कर ले। आप सोचिए अगर हार्ट को 2 मिनट का अगर ब्रेक चाहिए हो, क्योंकि वो 24 घंटे धड़क रहा है हमारी बॉडी में, और उसको रेस्ट चाहिए, तो क्या होगा? आप भगवान के पास पहुंच जाएंगे अगर हार्ट ने 2 मिनट का भी रेस्ट ले लिया। तो हार्ट का बहुत बड़ा रोल है हमारे इस शरीर को चलाने में जी। हमारी जिंदगी जो चल रही है वो हार्ट से चल रही है, क्योंकि हार्ट पंपिंग कर रहा है, धड़क रहा है, वो धड़क रहा है तभी तो हम चल रहे हैं। लेकिन हार्ट के लिए हम क्या कर रहे हैं? क्या हम कोई ऐसा न्यूट्रिशन ले रहे हैं जो हमारा हार्ट आगे चल के भी हेल्दी रहे, हमें हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम्स ना हो? आजकल क्या हो रहा है, छोटी छोटी उम्र में ही माइनर अटैक आ रहे हैं। उम्र कुछ नहीं है, पहले आते थे 80-90 साल की उम्र में जाके हार्ट अटैक होते थे, आजकल 30 साल की उम्र में हार्ट अटैक आ रहे हैं। चलते चलते गिर गया, अभी तो मैंने लास्ट अभी न्यूज में सुना था, तीसरी क्लास की लड़की को हार्ट अटैक आया। थर्ड क्लास की बच्चा क्या होता है? कुछ भी नहीं, थर्ड क्लास के बच्चों को अटैक आ रहे हैं। तो हार्ट का ध्यान रखिए। अभी आगे मैं वो उस प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करूंगी कि हम कैल्शियम खाने के लिए क्यों बोलते हैं लोगों को ज्यादा, क्योंकि कैल्शियम 1% हमारे हार्ट को चाहिए ना, 99% तो बोन्स को चाहिए और हार्ट को भी चाहिए। हार्ट कैल्शियम कहाँ से लेगा? जब हमारे शरीर में कैल्शियम होगा। परमात्मा ने हमारे शरीर में एक हड्डी बनाई है जहां से हार्ट को कैल्शियम खींचना होता है। हमारे पैर की मजबूत हड्डी है जहां से हार्ट को कैल्शियम खींचना होता है, लेकिन हमारे भरपूर मात्रा में कैल्शियम है ही नहीं, तो हार्ट कहाँ से करेगा, कहाँ से लेगा कैल्शियम? हार्ट को तो पंपिंग 24 घंटे करनी है, हम उसके बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। तो हार्ट की अगर मैं बात करूँ तो प्लीज हार्ट की तरफ बहुत बहुत ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि हम उसे बहुत हल्के में ले लेते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। धूम्रपान कर रहे हैं, शराबे पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, गुटखे खा रहे हैं। यार ये तो देखो आप अपने अंदर ना कोई अच्छी चीज नहीं खा रहे हो। स्टाइल लगता है सिगरेट पीने में, बड़ा मजा आ रहा है, हमारा स्टाइल एक लगता है कि बड़ा बहुत अच्छा लाइफ स्टाइल जी रहे हैं सिगरेट पी के ना, सामने पर्सनालिटी बड़ी अच्छी लग रही है। लेकिन सबसे बेकार इंसान लग रहा होता है जो सिगरेट पी रहा होता है, वो अपने फेफड़ों को सड़ा रहा होता है। सामने तो वो अपनी पर्सनालिटी दिखा रहा है, लेकिन अंदर अपने फेफड़े सड़ा रहा है। ये चीज वो भूल जाता है कि मानव शरीर जो हमें परमात्मा ने ये शरीर दिया है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो अंग है वो हार्ट है। तो हार्ट का हम कितना बिगाड़ खाता कर रहे हैं। आपको पता है 1 मिनट में 72 से 80 बार धड़कता है हमारा हार्ट। 72 से 80 बार हमारा हार्ट धड़कता है। तो सोच लीजिए उसके लिए कैल्शियम कितना जरूरी है। हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी हो जाती है, कितनी सारी प्रॉब्लम्स हार्ट से रिलेटेड है। इसलिए हम सबको कैल्शियम खाने के लिए जरूर बोलते हैं कि हमारा कैल्शियम जो है वो हार्ट के लिए बहुत जरूरी है। तो प्लीज हार्ट का बहुत ध्यान रखें, हार्ट के लिए कैल्शियम जरूर खाएं, और इस पे इग्नोर मत कीजिए, नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हार्ट से रिलेटेड ही हो रही है आजकल, और छोटी छोटी उम्र में हो रही है। तो कोशिश करें मॉर्निंग वॉक जरूर करें, बहुत अच्छी है मॉर्निंग वॉक। ये था हमारा पहला पॉइंट। और सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो अच्छी सेहत की निशानी क्या है? अच्छी सेहत की निशानी है हमारा हेल्दी लिवर। आप जानते हैं हेल्दी लिवर होना बहुत जरूरी है। अगर हमारा लिवर अच्छा नहीं है ना, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। हमारे पूरा जो बॉडी के ऑर्गेन्स हैं, अगर वो सही चल रहे हैं ना, तो वो लीवर की वजह से चल रहे हैं। जहां लीवर बिगड़ा, सारे ऑर्गन्स बिगड़ जाएंगे। कोई भी ऑर्गन्स ये नहीं है कि किडनी अपना सही चलेगी, बाकी के ऑर्गन्स अपना सही चलेंगे, नहीं चलेंगे जब तक आपका लीवर खराब है। लीवर खराब है तो हमारे बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, लीवर खराब है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स, हमें स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती है।
हमारे नाखून गिरने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हम लीवर की तरफ ध्यान ही नहीं देते। दो आंत है, बड़ी आंत और एक छोटी आंत, दोनों का क्लीन होना बहुत जरूरी है। क्या कर रहे हैं हम अपने लीवर के? लीवर में जो हमें जो अटरम शटरम खाने को मिल रहा है हम वो खा रहे हैं। आधी रात को 12 बजे पिज्जा आ रहा है, ऑनलाइन पिज्जा आ रहा है, ऑनलाइन आजकल पता नहीं क्या क्या एप्स चल गई हैं, जो ऑनलाइन जोमेटो आ गया है जी, रात को 12 बजे जो मर्जी मंगा लो। तो लाइफ स्टाइल ही तो खराब हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे ऑर्गन्स पे असर आ रहा है। क्यों आपने जोमेटो से मंगा के खाना है, क्यों पिज्जे खाने हैं, क्यों जंक फूड खाना है आपको? वो कहीं ना कहीं तो आपके लीवर को ही तो खराब कर रहा है, लेकिन हम इस तरफ ध्यान ही नहीं देते। और लीवर की अगर मैं बात करूं तो पावर, लीवर जो होता है ये बॉडी का पावर हाउस पॉइंट है। सारा कुछ लीवर से ही रिलेटेड है। प्लीज, लीवर हमारा बहुत जरूरी अंग है, और ये हमारे शरीर में भोजन पकाने से लेकर बॉडी को डिटॉक्स करने तक का काम करता है। जो भी हम खा रहे हैं, जो भी हमारे ऑर्गन्स में जा रहा है, तो हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है जो भी हम खा रहे हैं। तो देखिए लीवर कितना बड़ा रोल अपना अदा कर रहा है। ये हमारे खाने को पचाने में और जितने भी पोषक तत्व होते हैं उनको स्टोर करने में, और जो बैड बैड बैक्टीरिया होते हैं उनको निकालने में बहुत बड़ा मदद करता है। तो लीवर जो फंक्शन है ये बहुत बढ़िया हमारे अंदर काम कर रहा होता है, और ये हमारे ब्लड शुगर को भी कंट्रोल कर रहा होता है। इस चीज का जरूर ध्यान दो, ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। और कुल मिलाकर अगर लीवर सही से काम कर रहा है तो बॉडी के जितने भी पार्ट हैं वो अपने आप सही चलेंगे। जैसे कहते हैं ना, ट्रेन चलनी है तो इंजन का सही होना चाहिए, इंजन अगर सही है तो पीछे डब्बे भी सही चलेंगे। सेम वही हाल है, हमारा लीवर भी वही काम करता है। तो आप बीमार क्यों हो रहे, लीवर क्यों खराब हो रहे हैं? क्योंकि हमारा खान पान सही नहीं है ना, बिगड़ा लाइफस्टाइल। वही मैं बार बार बात आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि हम कुछ ऐसा नहीं खा रहे हैं जिससे हमारा लीवर जो है वो स्वस्थ रहे। शराब पीना, गुटखा खाना, स्मोक करना, ये सब कहीं ना कहीं हमारे लीवर को खराब कर रहे हैं। तो प्लीज इन सब बुरी आदतों से आप पीछे हटिए और फाइबर वाली चीजें को इंटेक कीजिए। हमें वो खाना चाहिए जिसमें फाइबर होता है, यानी कि जैसे साबुत अनाज हो गया, ब्राउन चावल हो गए, ब्रेड हो गया, फल हो गया, सब्जी हो गया। आप अच्छी फाइबर वाली चीजें खाइए जिससे कि आपका जो लीवर है वो हेल्दी रहे। आगे मैं भी इस प्रोडक्ट की ट्रेनिंग आपको दूंगी कि हमारे हेल्दी लीवर के लिए कौन सा प्रोडक्ट है जो हमारे लीवर पे काम करता है। तो आगे की जानकारी उस प्रोडक्ट में आपको मिल जाएगी लीवर से रिलेटेड। और आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट है, सेहतमंद जिंदगी का सीक्रेट क्या है? सेहतमंद जिंदगी का सीक्रेट है स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी। अभी आपने देखा 3-4 साल पहले 2020 में जब कोरोना, 22 में जब कोरोना आया है, तो क्या हुआ? इम्यूनिटी वीक हो गई थी सबकी। तो हम क्या कर रहे थे? पेड़ों की छाले उबाल उबाल के पी रहे थे, गिलोय गिलोय की। लोग कावे बना रहे थे, पता नहीं कितनी तरह के कावे बन रहे थे, ताकि हमारी जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रांग हो जाए। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है तो आपको बीमारी बहुत जल्दी पकड़ेगी, आप बहुत जल्दी बीमार होंगे, बहुत जल्दी थक जाएंगे। बिना काम के ऐसे लगेगा जैसे हमारे शरीर में हिम्मत ही नहीं है, ताकत ही नहीं है, क्योंकि आपकी जो इम्यूनिटी है वो बिल्कुल वीक हो चुकी है, क्योंकि आप ऐसा न्यूट्रिशन नहीं ले रहे, आप ऐसे कोई मिनरल्स नहीं ले रहे जिससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो। तो इम्यूनिटी का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ, फॉर एवर फिट। लाइफ में फॉर एवर फिट कौन रहता है? जो हमेशा हेल्दी फिट रहता है, जो हमेशा हेल्दी फूड खाता है और सप्लीमेंट लेता है, वो हमेशा फिट रहता है। आप हमेशा देखिएगा, बहुत लोग हैं, जरूरी नहीं है कि दुनिया में सारे बीमार हैं, सबके हेल्थ गिरी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ऐसे ऐसे लोग भी मिलेंगे जो 70-80 साल के और बिल्कुल फिट होते हैं। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि उनसे पूछो ना आप क्या खाते हो, और हम तो अपने घर में ही ना देसी चीजें खा लेते हैं मैम, बना बना के। हमारे घर में ये देसी चीज बनती है, हमारे घर में ये देसी चीज बनती है, क्योंकि वो अच्छी चीज इनटेक कर रहे होते हैं घर में, प्योर चीज। इसीलिए वो 70-80 साल के भी हैं। कई लोग तो बहुत अच्छे से अपने सेहत को मेंटेन रखते हैं, और आपके आसपास में ऐसे लोग आपको बहुत मिलेंगे जो फिट होंगे, जिनसे कई बार आप ही क्वेश्चन कर लेते होंगे, भाई ऐसा क्या खाते हो जो इतनी हेल्थ आपकी फिट है? तो वो अच्छे न्यूट्रिशन ले रहे होते हैं, अच्छा फाइबर का खाना खा रहे होते हैं, प्योर चीजों का सेवन कर रहे होते हैं, और एक्सरसाइज को जरूर जिंदगी में शामिल करते हैं। तो आगे बढ़ती हूँ पांचवें पॉइंट की तरफ। हमारी जिंदगी यानी कि हमारी हेल्थ का जो स्टेटस है वो क्या है? हेल्थ स्टेटस है हमारी बोन हेल्थ, यानी कि हमारी हड्डियों का मजबूत होना। सबसे बड़ा रोल अदा करती है हमारी बोन्स हमारी बॉडी में।
अगर हमारी बोन्स स्ट्रांग नहीं है, हमारे बोन्स में कैल्शियम नहीं है, तो आप सोच लीजिए आपके घुटने भी खत्म हो जाएंगे बहुत जल्दी, चलना फिरना बंद हो जाएगा, हड्डियों में हमेशा दर्द रहना शुरू हो जाएगा। हमारे आसपास क्या, हमारे परिवार में भी ऐसे बहुत लोग होते हैं जो बहुत जल्दी थक जाते हैं, जिनके दर्दें बहुत होती है शरीर में। शरीर में दर्द नहीं होती, वो हड्डियों में दर्द हो रहा होता है। लेडीज है चाहे जेंट्स है, हमें कैल्शियम की तरफ जरूर फोकस करना चाहिए। मैंने अभी भी यही बात बताई कि हार्ट को 1% कैल्शियम चाहिए और 99% कैल्शियम हमारी हड्डियों को चाहिए। तो क्या हम इतना कैल्शियम ले रहे हैं? आप अपना कैल्शियम जरूर चेक कराया कीजिए, 6 महीने बाद अपना कैल्शियम चेक कराओ कि कहाँ कितनी कमी है, और उसे फिर कैल्शियम से कंप्लीट कीजिए। ओके, उसके बाद 6 पॉइंट के तरफ चलेंगे। इसको ना करें अनदेखा। किसको ना करें? मानसिक स्वास्थ्य। एक तो हमारा स्वास्थ्य है और एक है मानसिक स्वास्थ्य। कहते हैं ना, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो मन को स्ट्रांग रखना बहुत जरूरी है। आप अच्छे अच्छे लोगों से मिलो, अच्छी अच्छी बुक्स रीड करो। क्यों नेगेटिविटी की तरफ जाना है? क्यों नेगेटिव लोगों से मिलना है जो आपके मन को भी खराब करते हैं? टेंशन हो जाती है दिमाग में। बीमारी का सबसे बड़ा कारण तो डिप्रेशन है, टेंशन है। तो आप ऐसी जगह पे, ऐसे एनवायरमेंट में रहो जहाँ पे आपको खुशी मिले, जहाँ पे आप मन से भी खुश रहो और तन से भी खुश रहो। ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपको मानसिक खुशी दे। मानसिक खुशी तो मिलेगी जब आप अच्छे लोगों के साथ रहेंगे। दुनिया में ये नहीं है कि सारे गलत ही लोग हैं, सारे ऐसे ही लोग हैं, नहीं, अच्छे लोग भी हैं। अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, आप बुक्स पढ़ने का शौक रखिए। बहुत बुक्स है अच्छी अच्छी जहाँ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और हमारा जो नेगेटिव माइंड होता है वो पॉजिटिविटी में चेंज हो जाता है। सप्लीमेंट खा रहे हो, एक्सरसाइज भी कर रहे हो, तो बुक्स को रीड जरूर किया कीजिए। वैसी बुक्स रीड करो जहाँ से आपको मोटिवेशन मिले। चाहे आप अपने किसी भी धार्मिक बुक को पढ़ लीजिए, अच्छी हास्य कविताएं पढ़िए। ऐसी चीजों के साथ आप जुड़े जो आपको खुशी दे। टीवी में भी अगर प्रोग्राम देखते हो ना, तो क्राइम पेट्रोल, मर्डर कैसे हो रहा है, ये चीजें क्या हो रही है, इन चीजों को मत देखिए। इन चीजों को देखने से दिमाग पे बहुत गहरा और एक नेगेटिव असर पड़ता है। तो टीवी में भी बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं जो बहुत खुशी देती हैं, है ना। और एक बार बताऊं, कपिल शर्मा शो जरूर देखा करो। जिनको बहुत ज्यादा टेंशन होती है ना, वो कपिल शर्मा शो देख लिया करें। उसको, उसका शो बहुत इफेक्टिव है। मैं उसको हेल्दी उस पे ही देखती हूँ, क्योंकि जितना आप हंसोगे ना, आप देखते हो पार्क में सुबह लोग कैसे हंसते हैं, वो आर्टिफिशियल हंसी हंसते हैं, जोर जोर से तालियां बजाते हैं, सारे इकट्ठे होके हंसते हैं, वो एक आर्टिफिशियल हंसी है। एक हंसी वो होती है जो इंटरनल आपके अंदर से निकल रही है, आप अंदर से बड़े खुश हो, राइट। तो आप जब कपिल शर्मा शो या कोई भी कॉमेडी शो ऐसा देखते हैं, तो आपकी अंदरूनी हंसी निकलनी चाहिए, यानी कि इंटरनल। बाहर का तो आप आर्टिफिशियल कर रहे हो, उससे वो मजा नहीं आएगा जो आपको इंटरनल हंसने से मजा आएगा। तो अच्छे लोगों का साथ कीजिए, अच्छी चीजों का सेवन कीजिए आप। उसके बाद हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है स्वस्थ परिवार समाज का अधिकार। स्वस्थ परिवार समाज का आधार कौन होता है? हमारी महिलाएं। और मेरे को महिलाएं बहुत पसंद है, मैं महिलाओं के साथ बहुत ज्यादा काम करती हूँ, और मेरा फोकस सबसे ज्यादा लेडीज पे ही रहता है कि भाई अपना ध्यान दे लो, क्योंकि एक महिला ही होती है जो पूरे परिवार को संभाल रही होती है। क्या ऐसी महिला आपको चाहिए? या हमारे बीच में अगर बहुत सारी लेडीज अगर जुड़ी हुई हैं, तो क्या आपको ऐसी जिंदगी चाहिए जो है हम तो थके ही पड़े हैं, हम तो बीमार ही रहते हैं, लेजी पनी है? लेडीज का बीमार होना जरूरी नहीं नहीं है, इम्पोर्टेंट। क्योंकि लेडीज बीमार हो गई तो घर कौन चलाएगा, है ना। परिवार तो लेडीज के उस पर ही चल रहा होता है ना। जेंट्स तो बाहर कमाने जाते हैं, बच्चे पालने हैं, घर में फैमिली का ध्यान रखना है, तो वो कौन रखती है? महिला ही तो रखती है। इसीलिए कहा गया है समाज का जो आधार है वो लेडीज है, यानी कि महिला। तो महिला को अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर देना चाहिए। घर में बीमार हो जाए ना, हस्बैंड बीमार हो जाए, बच्चे बीमार हो जाए, तो जो लेडीज होती है ना, वो कोई खिलाने पिलाने में कमी नहीं छोड़ती, दूध भी पिला देगी 2-2 3 बार। लेकिन जब अपना स्वास्थ्य खराब होता है तो अपनी तरफ ध्यान नहीं देती। तो मेरा लेडीजों से, महिलाओं से यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज पहले अपना ध्यान रखो। आप ठीक रहोगे तो आपका परिवार भी ठीक रहेगा, क्योंकि आप ही पे डिपेंड है आपका परिवार, आपके बच्चे। तो आपका स्वास्थ्य का ठीक होना बहुत जरूरी है। इसलिए कहती हूँ महिलाओं को जरूर न्यूट्रिशन लेना चाहिए, अच्छा फाइबर का खाना, अच्छे न्यूट्रिशन, अच्छे मिनरल्स। और हमारे पास वर्ल्ड के टॉप क्लास के सप्लीमेंट है। मैं कहती हूँ इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। लेडीजों के लिए तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, आगे आने वाले हैं ट्रेनिंग में जो मैं एक्सप्लेन करूंगी। तो प्लीज इन
जो मैंने आपको ये 7 स्टार अपने हेल्थ के बताए हैं, इस पे जरूर फोकस कीजिए, इस पे जरूर काम कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं शिवांश, हम प्रोडक्ट ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। तो आप प्रोडक्ट को हाँ जी शो ऑफ कर दीजिए आगे। तो अभी मैं जो आपको ट्रेनिंग दे रही हूँ, मैंने 11 प्रोडक्ट्स के ऊपर आपसे बात की है कि हम 11 प्रोडक्ट्स पे आज बात करेंगे, और प्रोडक्ट्स वही हैं जो हम डेली रूटीन में इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आप प्रोटीन लेते हैं? हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रोटीन है, जिसमें पहला जो हमारा प्रोटीन है वो है सोया वे प्रोटीन, जिसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता कि सोया वे प्रोटीन क्यों जरूरी है हमारे लिए। हम ना सारे सप्लीमेंट ले लेते हैं, सब कुछ बढ़िया से ले रहे हैं, लेकिन सोया वे प्रोटीन कहीं ना कहीं हमारे आंखों के आगे नहीं आता। मैंने लास्ट टाइम भी यही बोला था कि सोया वे प्रोटीन को अपनी लाइफ में ऐड कर लीजिए। प्रोटीन बहुत जरूरी है। प्रोटीन हमारे शरीर की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, यानी कि एक स्वस्थ इंसान के अंदर 330 अरब नई कोशिकाएं डेली बनती हैं, और हमेशा डेली खराब भी होती हैं, नष्ट भी होती है और बनती भी हैं। लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है प्रोटीन। प्रोटीन अमीनो एसिड से बना होता है। अमीनो एसिड क्या है? जैसे कि मकान बनाना है तो मकान में ईंट का लगना बहुत जरूरी है, ऐसे ही अमीनो एसिड हमारी बॉडी में होना बहुत जरूरी है। तो प्लीज, खाद्य पदार्थों से ही हमें प्रोटीन मिलता है। अगर हम सोयाबीन प्रोटीन को देखें, हमारा तो इतना शानदार प्रोडक्ट है जिसको हम इग्नोर करते हैं, लेते भी नहीं है, और उसकी जानकारी भी लेना नहीं जरूरी समझते। इसलिए आपको ये प्रोडक्ट दिखाया जा रहा है कि इसको नजरअंदाज ना करें, इसे अपनी डेली रूटीन में इस्तेमाल करें। देखिए, प्रोटीन ना 2-3 प्रकार के होते हैं। प्रोटीन एक होता है पूरा कंप्लीट प्रोटीन, जिसके अंदर सब कुछ है, अंडा मांस मछली सब होता है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो वेजिटेरियन होंगे, जो अंडा मांस मछली खाते ही नहीं होंगे, लेकिन सोया वे प्रोटीन ऐसा प्रोटीन है जिसे आप अपने हर चीज में शामिल कर सकते हैं, अपने खाने में, अपने पीने में, हर चीज में सोया वे प्रोटीन का इस्तेमाल होता है। इससे प्रोटीन की कमी से देखो बहुत सारी ना परेशानियां खड़ी हो जाती है। जब हमारे अंदर प्रोटीन की कमी होती है, बालों का झड़ना तो है ही है, आंखों की रोशनी भी कम हो जाती है, हमारे नाखूनों का गिरना स्टार्ट हो जाता है, हमारा जो ब्लड शुगर का जो लेवल है ना वो भी कम हो जाता है, हमारे शरीर में कमजोरी आनी स्टार्ट हो जाती है अगर हम प्रोटीन नहीं ले रहे हैं, और बार बार हमें भूख भी लगती है। तो प्लीज प्रोटीन को जरूर इनटेक कीजिए। प्रोटीन को कैसे लेना है? सोयाबीन प्रोटीन तो शानदार है, इसे आप जब खाना बनाते हो ना, दाल बनाते हो, तो दाल में भी 1 चम्मच डाल सकते हो, क्योंकि इसके अंदर कोई टेस्ट नहीं है, ये टेस्टलेस है। टेस्टलेस है इसलिए ये हर चीज में इस्तेमाल होता है। मैगी खाते हैं आपके बच्चे, आप जो भी खाना बनाते हो, दाल सब्जी आटा गूंद रहे हो, कुछ भी आप घर में जो भी बना रहे हो ना, पकोड़े भी बनाते हो ना इनफैक्ट, तो उसमें 1 चम्मच प्रोटीन डाल दो। सोयाबीन प्रोटीन जरूर इस्तेमाल कीजिए। अब सोयाबीन प्रोटीन को ये नहीं कि 1-1 चम्मच लेके किसी के पीछे भागोगे, इससे अच्छा खाने में डाल दो, खाने में डिजोल्व हो जाएगा तो वो बच्चों के अंदर भी चला जाएगा, बॉडी के अंदर भी काम कर जाएगा। तो खाने के जरिए हमारी बॉडी में इंटेक हो जाएगा सोयावे प्रोटीन। अब सोयावे प्रोटीन जो है, मैं मार्केट के अगर प्रोटीन की बात करूं तो उसमें 32% प्रोटीन होता है, लेकिन अगर सोयावे प्रोटीन की बात की जाए तो इसमें 82% प्रोटीन है। आप देख रहे हैं कितना हाई प्रोटीन है इसके अंदर, 82% प्रोटीन इसके अंदर है। और इसके जो एक सर्विंग है, 1 चम्मच 10 ग्राम चम्मच में 8.2 ग्राम प्रोटीन होता है। तो आप सोचिए, 9 अमीनो एसिड्स है इसके अंदर। अब 9 अमीनो एसिड है तो सोचिए वो बॉडी में क्या काम करेंगे। जैसे कि अभी मैंने कहा कि जैसे मकान बनाने के लिए ईंट की जरूरत होती है, ऐसे ही शरीर के अंदर अमीनो एसिड होना बहुत जरूरी है। लेकिन अमीनो एसिड इसके अंदर एक नहीं है, दो नहीं है, सिर्फ पूरे 9 अमीनो एसिड्स है। सोया वे प्रोटीन है, आइसोलेट है, तो प्लीज वे प्रोटीन है इसके अंदर, शानदार इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा वर्क करता है ये सोया वे प्रोटीन। प्लीज इसे नजरअंदाज मत करो। बार बार ट्रेनिंग में हम इस प्रोडक्ट को जरूर लेकर आ रहे हैं कि लोग इसे नहीं लेते हैं, अब लेना स्टार्ट कर दीजिए जो लोग इसे इस्तेमाल नहीं करते हो। अगर मैं इसके एसिड स्कोर की बात करूं, एमिनो एसिड स्कोर है इसका 1। कोई भी प्रोटीन 1 एसिड स्कोर नहीं होता जो हमारे सोया वे प्रोटीन का है। तो प्लीज अपनी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग कीजिए। इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है इसे आप पानी में डाल के भी पी सकते हैं, इसे आप दूध में डाल के भी पी सकते हैं, इसे आप जो भी घर में अपना आप फूड बना रहे हैं उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सोया प्रोटीन अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो इसे अभी से लेना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे शरीर की इम्यूनिटी कम हो रही है, थकावट होती है,
बहुत लेजी फील होता है, वो इम्यूनिटी हमारी स्ट्रांग नहीं हो रही है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं प्रोटीन नहीं ले रहे हैं। तो प्रोटीन को अपनी जिंदगी में ऐड कीजिए, और सोया हुआ प्रोटीन से बढ़िया कोई प्रोडक्ट नहीं है। आगे बढ़ते हैं सेकंड प्रोडक्ट की तरफ, वो है हमारा नोनी। वाओ, नोनी इज अ मस्ट। नोनी आपने सुना है? नोनी टीवी एक्टर्स भी लेते हैं, शिल्पा शेट्टी भी लेती है, काफी सारे स्टार्स हैं जो नोनी का इस्तेमाल करते हैं। नोनी मार्केट में बहुत तरह की मिल जाएगी आपको। अफ्रीका में ये फल है। नोनी देखा जाए तो एक फल है जो बिल्कुल आलू की तरह होता है। आपने आलू देखा है? आलू की सब्जी हम बनाते हैं, आलू फॉर्म में होता है ये अफ्रीका का फल। इतना छोटा सा होता है ये, और अफ्रीका के लोग इसको खाते हैं। हमारे यहाँ पे तो ये जूस फॉर्म में इंटेक हम करते हैं ना, जैसे वहां पे फल की तरह इसको खाया जाता है, जैसे हम सेब अमरूद ये सब खाते हैं, ऐसे ही वो नोनी का फल खाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर अब ये चीज नहीं है ना, फल नहीं है, लेकिन वो जूस फॉर्म में बनाया गया और शानदार प्रोडक्ट है ये 150 से ज्यादा पोषक तत्व इस नोनी के अंदर है। 150 से ज्यादा पोषक तत्व। तो आप सोच सकते हैं कि नोनी कितना बढ़िया काम करता है हमारी बॉडी के अंदर। हमारी इम्यूनिटी को भी स्ट्रांग करता है, हमारा जो हार्ट है उसको बड़ा हेल्दी रखता है ये, हमारे बॉडी के अंदर तनाव को नहीं आने देता। जॉइंट पेन की जिसको समस्या है, जिनके पैरों में दर्द रहती है, जो सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते, वॉक नहीं कर सकते, अगर वो नोनी पी रहे हैं तो मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, इतना जबरदस्त ऊर्जा देता है ये बॉडी के अंदर, इतनी एनर्जी देता है कि अगर आप से वॉक नहीं होती ना, आप एक हफ्ता नोनी पी के देख लो, आपको अपनी बॉडी की एनर्जी का पता लग जाएगा। इतना पावरफुल प्रोडक्ट है हमारा ये। आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है नोनी। बहुत सारी चीजों में नोनी हमारा काम करता है। नोनी हमारा जो है ना अमृत के समान है, ऐसा वैसा नोनी नहीं है। और इसके तो शानदार इंग्रेडिएंट्स है, दो इंग्रेडिएंट्स बड़े शानदार है। वो है कोकुम विद अश्वगंधा। जो बाहर मार्केट में हमने आज तक जो मैंने नोनी देखे हैं उसके अंदर सिर्फ कोकुम होता है, लेकिन यहाँ पे क्या शानदार एक चीज और ऐड की हुई है, अश्वगंधा। तो अब जान लेते हैं कि कोकुम क्या काम करता है। कोकुम जो है वो विटामिन ई सी से बना हुआ, ईसी इसके अंदर इंग्रेडिएंट है, बहुत ही पावरफुल इंग्रेडिएंट है, और खनिज पदार्थ से भरपूर होता है। कोकुम क्या काम करता है, जहां हमारी हमें एसिडिटी होती है ना, जहां हमारा पाचन ठीक नहीं होता, वहां पे आराम दिलाता है, यानी कि ठंडक दिलाता है कोकुम। और ये हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी बहुत कम कर देता है। आप नोनी पीना स्टार्ट कीजिए, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत कम हो जाएगा। इनफैक्ट ये वजन घटाने में भी बहुत बढ़िया काम करता है। लोग कहते हैं ना हमारे को वेट कम करना है, हमें वेट घटाना है, तो प्लीज नोनी लेना स्टार्ट कर दीजिए। नोनी से बढ़िया कुछ नहीं है वेट लॉस के लिए। जिसे भी देंगे तो आंख बंद करके अपना नोनी दे दीजिए, लेकिन पहले खुद इस्तेमाल कीजिए फिर लोगों को दीजिए, क्योंकि इसका इफेक्ट पहले हमें खुद पता होना चाहिए कि नोनी वाकई में क्या ऊर्जा दे रहा है या नहीं। तो हम पहले खुद पियेंगे, उसके बाद हम लोगों तक ये नोनी को हमने पहुंचाना है। अश्वगंधा जो दूसरा इसका इंग्रेडिएंट है, शानदार इंग्रेडिएंट है। अश्वगंधा क्या काम करता है? अश्वगंधा जो है हमारे तनाव के लक्षणों को कम करता है, यानी कि हमारी बॉडी में तनाव नहीं आने देता, थकावट को महसूस नहीं होने देता, और हमारी जो ब्रेन हेल्थ है उसको स्ट्रॉन्ग करता है। अगर वो, हमें कई बार क्या होता है हम चीजें भूल जाते हैं ना, कोई चीजें रख के भूल जाते हैं, कमरे से फ्रिज तक आए भूल गए क्या लेने आए थे, तो क्या होता है हम कहीं ना कहीं हम, हमारी ब्रेन इतनी स्ट्रांग नहीं है कि हो नहीं पा रही, क्योंकि हम वो ये न्यूट्रिशन इतना नहीं ले रहे हैं, ब्रेन पता नहीं कहाँ कहाँ भूलता है हमारा। तो इसलिए कहा जाता है कि आप नोनी पीना स्टार्ट कर दीजिए, और ये आपकी जो इम्यूनिटी है उसे इतना स्ट्रांग कर देगा कि जितना आप सोच भी नहीं सकते। तो नोनी को जरूर आप इनटेक करो, खुद भी कीजिए, परिवार में सबको आप इस्तेमाल कराइए। नोनी हमेशा आपने जब भी इस्तेमाल करना है, इसके अंदर एक कैप दी हुई है जिसके अंदर एमएल है, यानी कि स्टार्टिंग में आप पहले 5 ml ले लीजिए, उसके बाद 10 ml, हफ्ते बाद 10 ml लीजिए, उसके 10 दिन बाद आप 15 ml कर दीजिए। इसकी क्वांटिटी को बढ़ाते जाना है अपने हिसाब से। तो नोनी को जरूर इनटेक कीजिए, खुद भी पीजिए और लोगों तक भी पहुंचाइए। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट, डेली विटल। ये मेरा बहुत ही फेवरेट प्रोडक्ट है डेली विटल, और इसके लिए मैं जरूर लोगों से कहना चाहूंगी कि प्लीज डेली रूटीन में लंच के बाद एक मल्टीविटामिन खाना शुरू कर दीजिए। डेली विटल लेना बहुत जरूरी है। आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, वो डेली विटल बहुत जल्दी शॉर्ट आउट करता है, चाहे किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, तनाव है, पैरों में दर्द है, शरीर में थकावट रहती है, आपको आपको थायराइड है, या डायबिटीज है, या गठिया है, या आपको नींद ढंग से नहीं आ रही, या सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो बहुत सारी शरीर की कमजोरी हो रही है,
तो आपने इस वाले प्रोडक्ट को जरूर इस्तेमाल करना है, डेली विटल को। कहते हैं ना, एक सब प्लेट में हम कितनी सब्जी और कितना फल खाते हैं, नहीं, नोनी को हाईएस्ट कितना ml, देखिए हाईएस्ट वैसे ही 30 ml है, लास्ट जो इसकी जो दी गई है 5 ml से 30 ml तक। तो 30 ml जब लेना है जब आपको बहुत अच्छे से 1 महीने बाद आप 30 ml लेना स्टार्ट कर सकते हैं। इसे स्टार्ट हमने 5 ml से ही करना है। आपने ये क्वेश्चन पूछा है तो मैं जवाब दे रही हूँ इस चीज का। 30 ml बहुत एंड में जाके आपने लेना है, पहले छोटे छोटे ml से आपने इस नोनी को लेना स्टार्ट करना है। ठीक है, जब आपकी बॉडी बिल्कुल इसको लेने में बिल्कुल डिजोल्व आपके अंदर नोनी हो रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो फिर आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो बात हो रही है डेली विटल की, तो डेली विटल आप लेते रहिए। डेली विटल के लिए मैं हर किसी को देती हूँ। मेरे यहाँ पे भी एक पर्सन है जो मार्केटिंग का काम करते हैं, कई जेंट्स ऐसे हैं जिनको मार्केट में चलना बड़ा पड़ता है। तो उन्होंने मेरे से ये सलाह ली थी कि मेरे से ना चला नहीं जाता, मैं ज्यादा थकावट फील करता हूँ, मेरे को पैदल चलने में बड़ी प्रॉब्लम है, तो आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है? तो मैंने उन्हें अपना डेली विटल दिया था कि मैंने कहा सर एक रोज लेना स्टार्ट कर दीजिए। आप मानेंगे, अब वो मेरे डेली विटल के परमानेंट कस्टमर है। जब खत्म होता है, खत्म होने से पहले ही बोल देते हैं मैम प्लीज मेरा डेली विटल भेज देना। इतने इसके फैन हो गए हैं वो, क्योंकि उनको बॉडी में एनर्जी मिली हमारे डेली विटल से, और उनकी जॉब भी बची, जिससे उनको प्रॉब्लम हो रही थी जॉब की, तो वो भी बची। तो बहुत बड़ा रोल अदा किया है डेली विटल ने। अब डेली विटल में ऐसा क्या है, इसके अंदर 12 मिनरल्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, इतनी सारा भरपूर मात्रा में इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डले हुए हैं, एंटीऑक्सीडेंट। आप देख सकते हैं 12 मिनरल्स कम नहीं होते, 12 मिनरल्स बहुत बड़ी बात होती है, और हमारी ब्रेन हेल्थ में बहुत अच्छा काम करता है ये। इसके अंदर बहुत ही शानदार जो इंग्रेडिएंट्स हैं, ब्रह्मी है, ठीक है, बॉसवेलिया है। अब ब्रह्मी क्या काम करता है? ब्रह्मी करता है हमारे तनाव को कम करता है। ब्रह्मी ब्रह्मी जो है, सांस लेने की जिसको समस्या होती है ना, जिनको दमे की प्रॉब्लम होती है, अस्थमा हो रहा है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उनको आप हमारा डेली विटल जरूर दीजिए। जिनको गठिया बाय की प्रॉब्लम है, ये रामबाण काम करता है गठिया बाय में, हमारा डेली विटल है। जो है मिर्गी है, किसी की पाचन क्रिया सही नहीं रह रही है, तो प्लीज आप उन्हें डेली विटल जरूर दीजिए। शुगर में निजात मिल जाती है, सिर दर्द, गठिया, नाक बंद, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, बहुत सारी प्रॉब्लम पे हमारा डेली विटल काम करता है। अभी हमने वही बात करी कि हम सारा दिन में कितना जूस पी लेते हैं, कितने फल खा लेते हैं, कितनी सब्जियां खा लेते हैं, आंसर क्या होता है? नहीं, कुछ नहीं ले पाते, है ना, फ्रूट भी इतना नहीं खाते। तो जब आप एक कैप्सूल डेली विटल का लेते हैं, दोपहर के लंच के बाद आपने एक कैप्सूल ले लेना है, और इसकी एनर्जी आप खुद देख लीजिएगा, ये आपकी इम्यूनिटी को कितना स्ट्रॉन्ग कर देगा, और बहुत सारी प्रॉब्लम से आपको निजात दिला देगा। तो डेली विटल आप डेली इस्तेमाल कीजिए, अपने बच्चों को भी दें और खुद भी इस्तेमाल करें। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रोडक्ट की तरफ, यानी कि कैल्शियम। कैल्शियम की मैं बात करूं तो भाई मेरा बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है, कैल्शियम पे बहुत ज्यादा फोकस करती हूँ मैं। लोगों को सबसे ज्यादा जहां जो मिल जाए ना, जहां मुझे दिख जाता है ना इसकी हड्डी में दर्द हो रहा था, मैं उसको कैल्शियम के बारे में समझाने भी लग जाती हूँ, और दे तो देती ही हूँ मैं, क्योंकि मैं छोड़ती नहीं। कैल्शियम को हल्के में मत लो। कई लोगों से जब सवाल पूछा जाता है कि आप कैल्शियम लेते हैं, नहीं, क्यों नहीं लेते, हमें कोई बीमारी थोड़ी ना है, हमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना जो हम कैल्शियम खाएंगे। अरे भाई, कैल्शियम परेशानी के लिए, बीमारी के लिए नहीं है, कैल्शियम सिर्फ हड्डियों के लिए है। और अभी जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि हेल्दी हार्ट के लिए कैल्शियम बहुत जरूरी है। लोगों की मेंटेलिटी बड़ी चेंज है कैल्शियम को लेकर, तो होनी भी चाहिए, क्योंकि बाहर का कैल्शियम जब हम खाते हैं तो उसमें हाई मात्रा में कार्बोनेट होता है। कार्बोनेट क्या होता है? वो हमारी हड्डियों में डिजोल्व नहीं होता, वो कहीं ना कहीं इकट्ठा हो जाता है बॉडी के किसी पार्ट में, और वो चूना बन जाता है। आपने अगर कभी कैल्शियम का डेमो कराया ना, और अगर डेमो नहीं किया है, तो प्लीज आप मार्केट का कैल्शियम लीजिए और अपना गैलवे का कैल्शियम लीजिए और घर में डेमो करके देखिए, आपको पता लग जाएगा कौन सा कैल्शियम बॉडी में डिसॉल्व हो रहा है। जब कैल्शियम हड्डियों में जाके काम ही नहीं कर रहा, तो वो कैल्शियम तो लोग छोड़ेंगे ही ना, क्योंकि वो कैल्शियम जो है गैस बनाता है। आप डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर हमेशा कहता है, उसको पता होता है कि कैल्शियम खाने से गैस बनती है, तो वो एक छोटी सी गोली ना साथ में देता है। अगर किसी ने बाहर का कैल्शियम खाया है तो वो इस बात को जानते हैं कि डॉक्टर गैस की गोली देता है। तो कैल्शियम हमारा जो है, ये गैस नहीं बनाता, क्योंकि इसके अंदर कार्बोनेट नहीं है। इसके अंदर शानदार शानदार इंग्रेडिएंट है,
3x3 का फॉर्मूला है, D3 इसके अंदर है, B12 इसके अंदर है, K27 इसके अंदर है। अब देखो विटामिन D3, अभी जब मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की थी ना, तो मैंने आपसे शेयर किया था कि किसान लोग बहुत धूप सेकते हैं, राइट, वो धूप में ही काम करते हैं, मजदूर लोग धूप में काम कर रहे होते हैं, तो D3 कितना ले रहे होते हैं वो। और अगर आज मैं आपसे बात करूं तो आप कितना D3 ले रहे हैं, कितनी देर धूप में बैठे हैं, 1 घंटा 2 घंटा। अभी गर्मियां आ जाएंगी, मौसम चेंज हो जाएगा, तो फिर हम क्या करेंगे, हम अपने हाथों को कवर कर लेंगे, हम अपने फेस को कवर कर लेंगे, मुंह ढक लेते हैं, हमारी स्किन पे धूप ना आए, टैनिंग ना हो जाए, हमें इतनी टेंशन रहती है। लेकिन ये नहीं पता कि D3 लेना बहुत जरूरी है। आपने देखा है जितने भी फॉरनर्स होते हैं, ये लोग कभी भी देखना, आप गोवा जाते हैं या वो ऐसी जगह पे लेटे रहते हैं जहाँ पे उन्हें सन मिले, जहाँ पे उन्हें धूप मिले, D3 लेते हैं वो। और हम इंडिया में क्या कर रहे हैं, इतना D3 लेते नहीं है, तो फिर हमें D3 खाना पड़ता है। D3 हमारा टेबलेट फॉर्म में आ जाता है। देखिए हमारे शानदार गैल्वे ने तो इतना जबरदस्त किया हुआ है ना, मैं तो फैन हूँ कि बाहर लोग D3 अलग से खरीदते हैं, B12 अलग से लेते हैं, कैल्शियम अलग से लेते हैं, यानी कि 3 बॉटल्स खाते हैं वो। अब हमारे गैल्वे में क्या है, एक ही बॉटल में सब कुछ है। D3 भी इसके अंदर है, B12 भी इसके अंदर है, K27 भी इसके अंदर है, सीक्रेट मेलेट भी इसके अंदर है। भाई एक ही कैल्शियम में सब कुछ मिल रहा है, तो ये सब तक पहुंचाइए। हर कस्टमर को ये चाहिए कि हम तीन तीन चीजें नहीं खा सकते, हमें एक ही में सारा न्यूट्रिशन मिल जाए। तो भरपूर मात्रा का न्यूट्रिशन हमारा कैल्शियम है, कैल्शियम जरूर खाइए। और मैं हमेशा से एक बात बोलती हूँ कि एक्सीडेंट के बाद हेलमेट पहनना चाहिए या एक्सीडेंट से पहले पहनना चाहिए। आंसर आता है कि नहीं मैम, एक्सीडेंट से पहले हेलमेट पहनना चाहिए, क्योंकि वो बॉडी की प्रोटेक्शन है, कल को कोई एक्सीडेंट ना हो जाए और हमारे बॉडी को कोई हार्म ना कर दे। तो उस चीज के लिए तो हम अवेयर है, लेकिन कैल्शियम के लिए अवेयर नहीं है। कैल्शियम भी तो हमारी हेल्थ के लिए ही है, हमारे बॉडी का ही तो प्रोटेक्शन है कैल्शियम, हड्डियों के लिए तो प्रोटेक्शन लेनी है आपको। तो कैल्शियम जरूर ले, इसे हल्के में मत लो कैल्शियम को। कैल्शियम हमारा बहुत ही जबरदस्त काम करता है। और विटामिन डी की अगर बात करूं, विटामिन डी की कमी से ना हमारा जो इम्यूनिटी होती है ना, वो बहुत वीक हो जाती है। तो प्लीज विटामिन डी, B12 सब भरपूर मात्रा में इसके अंदर है। और ये हमारी हड्डियों को भी बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, हमारे दांतों को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ध्यान दो कि कैल्शियम पे फोकस ज्यादा करें। और हमारा कैल्शियम रामबाण का काम करता है बोन्स के लिए। तो कैल्शियम को नजरअंदाज ना करें, इसे लेना स्टार्ट कर दीजिए, अपने लोगों तक पहुंचा दीजिए, बहुत जरूरी है कैल्शियम। आगे बढ़ते हैं। शानदार बच्चों का प्रोडक्ट है गैल्वेदा। अब ये किसको देना है, बच्चों को। लेकिन हम बच्चों को क्या दे रहे हैं, हमें देना क्या चाहिए और हम दे क्या रहे हैं। हम अपने बच्चों को जंक फूड ज्यादा खिलाते हैं। हम ना बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, हमारा बच्चा रो पड़े ना, मोमोज नहीं खिला रहे हो, चाउमीन नहीं खिला रहे हो, पिज्जा नहीं खिला रहे हो, हरी सब्जी रख दो आप तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि क्या ही रख दिया आगे। दाल रख दो तो बच्चों को पसंद नहीं आती। लेकिन वही उसी जगह पे आप अगर जंक फूड रख दो तो बच्चे इतनी खुशी से खाते हैं कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती कि मेरा बच्चा खाएगा या नहीं खाएगा। और ऐसा होगा आप लोगों के घरों में, बच्चे जंक फूड को बड़ी जल्दी इंटेक करते हैं, आपसे बिना पूछे शुरुआत कर देंगे, और खाना आपका टेबल पे पड़ा रहेगा, प्लेट सजी पड़ी है, लेकिन बच्चे खाएंगे नहीं, क्योंकि बच्चे हरी सब्जियों को ज्यादा प्रेफर ही नहीं करते, खाते ही नहीं। तो क्या करना चाहिए, क्या हमें बच्चों को अपने क्या देना चाहिए। देखिए मैं ना बच्चों को, मैं कई लोगों को कहती हूँ प्लीज गैलविटा दे दो बच्चों को दूध में डाल के। अरे हमारे बच्चों को कहीं खराबी तो नहीं करेगा, हमारे बच्चों का कहीं पेट खराब तो नहीं हो जाएगा, इससे कोई परेशानी तो नहीं हो जाएगी। इस गैलविटा प्रोडक्ट के लिए हम सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को दें या ना दें। लेकिन क्या कभी जंक फूड खिलाते हुए सोचा है, मोमोज खिलाते हुए कभी सोचा है कि ये अंदर जाके क्या काम करेगा। चाउमीन खिलाते हुए कभी सोचते हैं कि ये खराबी करेगा या अच्छा करेगा। ऑर्गन्स को बिगाड़ने वाली चीजें तो हम बच्चों को खुद खिला रहे हैं। और जब कोई अच्छी चीज आपको बताई जा रही है कि दूध में गैलविटा डालकर दे दो बच्चों को, क्योंकि इसके अंदर भरपूर मात्रा में मिनरल्स है, DHA है, कैल्शियम है, बच्चों के लिए इतनी अच्छी चीज, इसको लेने के लिए हमें डॉक्टर की सलाह चाहिए। हम डॉक्टर से पूछ के लेंगे, तो डॉक्टर से पूछ के मोमोज भी खिला लिया करो, डॉक्टर से पूछ के चाउमीन खिलाया करो। गलत चीज खिलाने के लिए हम डॉक्टरों से सलाह नहीं लेते। अच्छी चीज देंगे ना, अगर हम कोई प्रोडक्ट दे रहे हैं आपको, आप लीजिए अपने बच्चों को दीजिए, तो उसके लिए हम सोचते हैं कि दें या ना दें। तो आप पहले पेरेंट्स को चाहिए, पहले अपना माइंड सेट करें कि अपने बच्चों को देना क्या है।
अब गैलविटा की बात करूँ, ये बच्चों के माइंड डेवलपमेंट में बहुत बढ़िया काम करता है। जो बच्चे पढ़ाई में वीक होते हैं, जिनकी सेहत नहीं बनती, जिनकी हाइट नहीं बढ़ती, जो बच्चों को भूख नहीं लगती, उन्हें आप गैलविटा देना स्टार्ट कर दीजिए। 2.5 साल से बच्चा इसको लेना स्टार्ट कर सकता है। हम तो प्रेग्नेंट लेडी को भी बोल देते हैं, चलो वो दूध के जरिए बच्चे को मिल जाता है, नहीं तो 2.5 साल का बच्चा इसे पीना स्टार्ट कर दे। 2.5 साल का बच्चा इतना बड़ा हो जाता है कि वो इसको दूध दूध में डाल के हम उसे इसे दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर जो है ना, चॉकलेट फ्लेवर है, कोई ऐसा वैसा फ्लेवर नहीं डाला हुआ कि बच्चों को पसंद ना आए। बाहर का बॉर्नविटा देते हो, बहुत सारी बाहर चीजें मिलती हैं दूध में डालने के लिए, लेकिन उसके अंदर भरपूर मात्रा में प्रोटीन नहीं होता। लेकिन हमारे इसमें 82% प्रोटीन है। तो प्लीज बच्चों को गलत चीजें खिलाने की बजाय अपना गैलविटा 2 टाइम दीजिए बच्चों को दूध में। आधा आधा चम्मच, 3 बच्चे हैं तो आधा आधा चम्मच दे दिया। बहुत बढ़िया शानदार प्रोडक्ट बच्चों के लिए बनाया गया है। तो ये बच्चों की ब्रेन हेल्थ पे बहुत अच्छा काम करता है, बच्चों के मानसिक विकास में, बच्चों की पढ़ाई में। जो बच्चे ना कई बार पढ़ाई में ना लिखते लिखते भूल जाते हैं, तो उसमें जब बच्चों को आप देना स्टार्ट करोगे तो वो पढ़ाई में भी बहुत आगे जाएंगे आपके बच्चे। तो गैलविटा देना ना भूले, हर घर में गैलविटा को पहुंचाए। और सबसे पहले जो शुरुआत करनी है वो अपने घर से करनी है। आगे बढ़ते हैं हेपा की तरफ। आपको याद है मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको सेकंड पॉइंट समझाया था हेल्दी लिवर के बारे में। तो हेल्दी लिवर का जो प्रोडक्ट है वो हमारा है शानदार हेपा। हेपा अमेजिंग प्रोडक्ट है हमारे लिवर के लिए, और शरीर का महत्वपूर्ण अंग है हमारा हेपा। हमारी पाचन क्रिया को बहुत ठीक रखता है हेपा, बिल्कुल हर चीज को डिटॉक्सिफाई कर देता है हेपा हमारा। ठीक है। और अगर हम कोई गलत चीज खा रहे हैं तो उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। हम अपने लीवर का जो कबाड़ करते हैं ना, सब कुछ खाए जा रहे हैं खाए जा रहे हैं, और लीवर में हमारा क्या हो रहा है, सारा इकट्ठा हो रहा है, वो कचरा इकट्ठा हो रहा है। और वो जब वो डिटॉक्सिफाई नहीं होगा तो आपको उससे क्या होगा, उससे आपको प्रॉब्लम होगी कॉन्स्टिपेशन की, आपको गैस बनेगी। बहुत लोगों के जिनको गैस बन जाती है, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो जाती है, बवासीर की प्रॉब्लम हो जाती है, बवासीर के मस्से तक हो जाते हैं लोगों को। तो जो हेपा है वो बहुत बढ़िया काम करता है हमारे लिवर में, और इन सारी प्रॉब्लम से निजात दिलाता है। अब इसके अंदर ऐसा क्या है, इसके अंदर खास 3 इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं, यानी कि कासनी, शरपुंखा और हरिताकी एंड आंवला। आंवला के हम जानते हैं बहुत बहुत गुण है आंवला के। आंवला लोग खाते भी हैं, आंवला का लोग जो अचार भी डालते हैं, आंवला का ऑयल भी इस्तेमाल करते हैं। भृंगराज इसके अंदर है, भरपूर मात्रा में जड़ी बूटियां डली हुई हैं इसके अंदर। कासनी क्या करता है, हमारे जो लीवर का फंक्शन, जो लीवर फंक्शन है उसको सपोर्ट करता है। जो हमारे पेट में सूजन होती है, जलन होती है, उसमें ठंडक देता है कासनी। और हरिताकी जो है हमारा जो पाचन क्रिया है उसको तंदुरुस्त रखता है। तो देखिए ना हरिताकी क्या काम कर रहा है हमारी बॉडी के अंदर। जितना भी हम भोजन पचा रहे हैं वो हरिताकी हेल्प कर रहा होता है हमारे भोजन को पचाने में। और साथ ही साथ जितना भी इसके अंदर मैं बताऊं, एंटी बैक्टीरियल है, एंटीऑक्सीडेंट है, इस तरह के भरपूर मात्रा में इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं। तो हेपा को देना ना भूलें। आपको बहुत लोग ऐसे मिलेंगे जिनको गैस बन जाती है, वो कुछ भी खाते हैं, रात को खाया और गैस बन गई, सुबह उठते ही, मैं तो सच बताऊं, सुबह उठते ही ना आप 1 चम्मच खाली पेट गर्म पानी में से पीजिए उठते ही, आपको इसका शानदार रिजल्ट मिलेगा। इलोय गिलोय एंड हेपा, ये दोनों चीजें लेना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप दोनों नहीं ले सकते तो हेपा को लेना स्टार्ट कर दीजिए, हेपा से ही बहुत फर्क पड़ जाएगा आपको। तो आपके आसपास बहुत लोग होंगे जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होगी, गैस की प्रॉब्लम होगी, लीवर सूजन है, लीवर में सूजन है, लीवर बड़ा हुआ है। तो लीवर में बहुत शानदार काम करता है हमारा हेपा। तो आप इसे भी आगे आगे प्रमोट करें, हेपा को भी। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, वुमेन प्लस। अभी जैसे कि मैंने 7 पॉइंट में आपको बताया कि स्वस्थ किसका अच्छा होना चाहिए, महिला के लिए बात करी थी आपसे। ठीक है, स्वस्थ समाज का आधार है लेडीज, महिला। तो महिला के लिए शानदार प्रोडक्ट इस्तेमाल मिला हुआ है हमें, वुमेन सप्लीमेंट। ये वुमेन सप्लीमेंट किसको लेना चाहिए, वुमेन सप्लीमेंट हर लेडीज को लेना चाहिए। आप देखो टीवी में ना आजकल एड भी आ रही है वुमेन्स के लिए, वो प्रोटीन टाइप में आ रहा है पीने वाला, कि लेडीज को वुमेन प्लस लेना चाहिए। तो हमारे पास तो ऑलरेडी वुमेन प्लस मिला हुआ है, मार्केट का क्यों लेना है आपको, आप अपना प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए। तो वुमेन जिनको पीरियड्स में प्रॉब्लम होती है ना, जिनके पीरियड्स की डेट सेट नहीं होती, यानी कि तारीख सेट नहीं होती,
कभी तारीख आगे हो रही है, कभी पीछे हो रही है, कभी अप हो रही है, कभी डाउन हो रही है, कभी ज्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है। तो पीरियड्स के दौरान हमारे हार्मोन बैलेंस चेंज होते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स महिलाओं को होती है। तो प्लीज मैं यही कहना चाहूंगी, अगर आप चाहते हैं अपना पीरियड डेट को सेट करना, कि आपकी डेट जो है सेट हो, आपका हार्मोन्स भी सेट रहे, तो वुमेन प्लस आप लेना स्टार्ट कर दीजिए। वुमेन प्लस दिन में एक ही गोली लेनी है। और ये हमारी ना जितनी भी पाचन हमारे अंदर क्रिया है, अब कई लेडीज प्रेग्नेंट नहीं होती, तो प्रेग्नेंट लेडी के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। प्रेगनेंसी में भी वुमेन सप्लीमेंट बहुत अच्छा काम करता है। और जिनको भी पौष्टिक तत्व नहीं मिल रहे हैं, लेडीज को भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, वो वुमेन सप्लीमेंट लेना स्टार्ट कर दे। दिन में रेगुलर एक गोली उन्होंने इस्तेमाल करनी है। अब वुमेन सप्लीमेंट में ऐसा क्या है भाई, क्यों ले? इसके अंदर भी बहुत सारी जड़ी बूटियां डली हुई हैं, बहुत शानदार जड़ी बूटियां हैं। यानी कि इसके अंदर विमेन है, शतावरी है, आंवला है, द्राक्षा है, लिकोराइज है, हरिताकी है, आंवला है। भरपूर मात्रा में जड़ी बूटियां डली हुई है इसके अंदर। तो प्लीज आपके घर में जो भी महिलाएं हैं, उन्हें किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, तो आप उन्हें वुमेन सप्लीमेंट जरूर दीजिए। इसे लड़कियां भी ले सकती हैं, और शादी से पहले भी ले सकते हैं, शादी के बाद भी ले सकते हैं। यानी कि हर कोई लेडीज इस वुमेन प्लस को इस्तेमाल कर सकती है। दिन में एक गोली इनटेक कीजिए, और फिर इसका इफेक्ट आप देखिएगा, लाजवाब इफेक्ट है। आगे बढ़ते हैं ग्लूट्रोल की तरफ। वही बात अभी करी थी हमने, जब मैंने आपको बताया था कि पहले लोगों को शुगर पता ही नहीं होता था शुगर क्या है, और आजकल तो घर घर में शुगर है। बड़ों को क्या, बच्चों को भी शुगर की बीमारी आजकल हो रही है। तो शुगर क्या है? शुगर एक बहुत बड़ी सजा है। आप जानते हैं मीठा मजा से सजा कब बन जाती है? शुगर वालों के लिए तो मीठा सजा ही हो गई ना, पनिशमेंट हो गई। तो आप ये देखिए कि मीठा सजा में कब कन्वर्ट होती है। सर हम ना प्रेग्नेंट लेडी को नहीं बोलते हैं, आपने अभी सवाल पूछा है, तो प्रेग्नेंट लेडी को हम सप्लीमेंट रिकमेंड नहीं करते हैं। मैंने यही बोला, गर्ल्स या लेडीज विद जब उनकी डिलीवरी हो जाएगी उसके बाद वो जरूर इनटेक कर ले। प्रेगनेंसी के दौरान नहीं इस्तेमाल करना है वुमेन सप्लीमेंट। कोई भी सप्लीमेंट प्रेगनेंसी में इस्तेमाल नहीं करना। हम बात कर रहे हैं ग्लूट्रोल की। तो वही बात मैं कर रही हूँ कि मीठा सजा बन जाते हैं जब हमें डायबिटीज की परेशानी हो जाती है, यानी कि जब हमारी बॉडी के अंदर शुगर का आना शुरू हो जाता है, तो आप मीठा नहीं खा पाते, और मीठा खाए बगैर रह भी नहीं पाते। कितना कंट्रोल कर लोगे भाई? शादियों में जाओगे तो मीठा मिलेगा ही, जलेबी भी मिलेगी, रसगुल्ले भी मिलेंगे, गुलाब जामुन भी मिलेंगे, तो देख के कंट्रोल कहाँ होता है? कंट्रोल होता ही नहीं। सारा खेल तो स्वाद का है ना, जीभ का स्वाद चाहिए। अब शुगर को हम साइड कर देते हैं और मीठा खाना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि हमसे कंट्रोल नहीं होता। खाइए, खाने को मना नहीं है, लेकिन मात्रा कम से कम लो, ताकि आपको आगे जाके ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। अब ये डायबिटीज भला क्या है? ये डायबिटीज बनी कैसे? शुगर की बीमारी है क्या? इसको जान लेते हैं। हमारे शरीर की जब पैनक्रिया में इंसुलिन का पहुंचना जब कम हो जाता है ना, तो वहां से शुरू होती है डायबिटीज की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम। ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है, और पैनक्रिया में हमारा जो इंसुलिन है वो नहीं पहुंच रहा होता, तो वहीं से शुगर की शुरुआत हो जाती है। तो इसको ही डायबिटीज कहा जाता है। हम ये सोचते पता नहीं डायबिटीज है क्या। डायबिटीज मेन यही बात है कि ये इंसुलिन हमारी बॉडी तक नहीं पहुंचा पाती, जिसकी वजह से हमारा शुगर की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। इसको पता है स्लो डेथ भी बोला जाता है, धीरे धीरे आई मौत। आपको मैं बताऊं, शुगर के अटैक से बहुत लोग मरते हैं। शुगर के इंजेक्शन, जो इंसुलिन के इंजेक्शन लगा रहे होते हैं, शुगर के हार्ट अटैक भी बहुत होते हैं। शुगर का बहुत लोग, मैंने बहुत लोगों को डेथ होते हुए देखा शुगर की वजह से, क्योंकि शुगर अच्छी नहीं है। तो कोशिश करें कि मीठा कम लें। और इस बेचारी बीमारी से बचने का क्या उपाय है? ग्लूटाथियोन लेना स्टार्ट कर दीजिए। जिनको भी शुगर की प्रॉब्लम है, सुबह खाली पेट ये गोली लेना स्टार्ट कर दो। इसके अंदर ऐसा क्या है? इसके अंदर शानदार जड़ी बूटियां हैं, मेथी है, शिलाजीत है, जिमेनिमा है, विजय सार है, जामुन है, करेला है। करेला कड़वा होता है ना, करेले की सब्जी जरूर खाया करो, करेले का सेवन जरूर किया करो, चाहे शुगर है चाहे नहीं है। करेले की सब्जी जरूर खानी चाहिए, आंवला जरूर खाना चाहिए। तो ये चीज इंग्रेडिएंट्स जो इसके अंदर डले हुए हैं ना, ये आपको शुगर की बीमारी से दूर रखेंगे। तो
आपको कहीं पे भी कोई भी शुगर का पेशेंट दिखता है तो आप उसे अपना आंख बंद करके ग्लूकोज अपना दे दीजिए, रामबाण रिजल्ट है। अब देखिए इसके अंदर जो मेथी है, शिलाजीत है, जिमनेमा है, विजय सार है, इतने सारे इंग्रेडिएंट्स शानदार इसके अंदर डले हुए हैं। ये हमारे शरीर की इम्यूनिटी को भी बनाता है, हमारी ग्लूकोज की मात्रा को भरपूर मात्रा में नियंत्रण रखता है। तो प्लीज ग्लूट्रोल का सेवन जरूर करें। आपके आसपास हैं, आपकी फैमिली में है, तो पहले अपना प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए, उसके बाद इसके अलावा फिर और कुछ है ही नहीं, क्योंकि आपको खुद ही इसका इफेक्ट पता लग जाएगा ग्लूट्रोल क्या काम करता है। आगे बढ़ते हैं नौवे प्रोडक्ट की तरफ, नाइन्थ प्रोडक्ट, जो कि हमारा है ग्लूकोसामाइन। वाओ, ये तो बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। मेरी टीम में एक लीडर है, मैं आपके साथ उनका जरूर शेयर करना चाहूंगी। कामिनी जी हैं, जिनकी घुटनों घुटने की ना वो जो कोली होती है ना, घुटने की कोली वो निकल गई थी, यानी कि उनको ग्रीस खत्म हो गई थी दोनों घुटनों में, तो डॉक्टरों ने ऑपरेशन बोल दिया था उनको। मेरी टीम में है, मेरे साथ काम करती हैं, बहुत अच्छी हैं, लीडर है वो। उनको घुटनों का प्रॉब्लम बहुत था, तो उनको मैंने कैल्शियम, ग्लूकोसामाइन और डेली विटल, ये 3 प्रोडक्ट मैंने उनको रिकमेंड किए थे कि मैम आप ये लेना स्टार्ट कर दीजिए, 3 महीने खाइए। अगर आपको आराम नहीं आता फिर हम डॉक्टर से आप कंसर्न कीजिएगा, फिर देखते हैं ऑपरेशन होता है या नहीं। लेकिन मुझे अपने प्रोडक्ट पे 100% विश्वास है कि ये आपको ऑपरेशन तक जाने ही नहीं देगा, अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो। घुटनों की प्रॉब्लम क्यों होती है? क्योंकि हम प्रोटीन नहीं ले रहे होते हैं ना। अभी मैंने प्रोटीन की ही बात करी है कि प्रोटीन लेना बहुत जरूरी है। कैल्शियम, डेली विटल, ये ऐसी चीजें हैं जो हमें लेनी ही लेनी चाहिए। अब आप इसको इस्तेमाल जब करना शुरू करोगे तो आपकी सूजन में बहुत जल्दी आराम आएगा, जोड़ों के दर्द में बड़ी जल्दी आराम आएगा, आपकी कार्टिलेज में बहुत जल्दी इफेक्ट पड़ेगा। हड्डियों के जो जोड़ होते हैं, क्योंकि कार्टिलेज के गैप की वजह से हमें घुटनों की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, क्योंकि गैप आ जाता है कार्टिलेज के बीच में, तो ये उसको जॉइंट को जोड़ने में बहुत हेल्प करता है ग्लूकोसामाइन। तो 3 प्रोडक्ट्स, जिनको भी दिक्कत है ना घुटनों की बहुत ज्यादा, तो वो ग्लूकोसामाइन। और ये ग्लूकोसामाइन देखो सबसे अच्छा है, वेजिटेरियन है, कोई इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि आप खा नहीं सकते, आपको कोई प्रॉब्लम है, नहीं। एक हमारा डेली विटल प्योर वेजिटेरियन है, जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, अंडा नहीं खाते, मांस नहीं खाते, मछली नहीं खाते, ऐसा कुछ नहीं खाते हो आप, तो आप हमारा डेली विटल जरूर खाओ और ग्लूकोसामाइन जरूर लो। इसके अंदर बिल्कुल प्योर वेज है ये प्रोडक्ट्स, आप इसे इनटेक कीजिए। प्रॉब्लम है तो 3 महीने इसका करके देखिए। मेरे अभी जैसे बताया, मेरी टीम में लीडर है, 3 महीने बाद मैंने उनकी ना यूट्यूब पे वीडियो भी डाली है उनकी बनाकर, तो उनका ऑपरेशन रुक गया है, ऑपरेशन की नीड नहीं पड़ी, उनके घुटनों में फिर से ग्रीस बननी स्टार्ट हुई है और वो अभी भी कंटिन्यू ले रहे हैं। बहुत आराम आया है उनको इन 3 प्रोडक्ट से। तो आप लोगों को जरूर बताइए, एक गोली डेली लेना है, नहीं 2 गोली, दिन के लंच में 2 गोली और रात के डिनर में 2 गोली, यानी कि एक दिन में 4 गोली ग्लूकोसामाइन की लेनी होती है। कैल्शियम एक, डेली विटल एक, ग्लूकोसामाइन 4 टैबलेट हमें एक दिन में लेना होता है, रात के खाने में 2 और दिन के खाने में 2। तो आपके घर में जो भी है जिनको घुटनों की प्रॉब्लम है, प्लीज उन्हें जरूर ग्लूकोसामाइन से ठीक कीजिए। आगे बढ़ते हैं, लास्ट प्रोडक्ट हमारा है स्पेरुलिना, 10वां प्रोडक्ट, 10th प्रोडक्ट है ये। यस, स्पेरुलिना, मैं आपके सामने बैठी हूँ ना, मैं स्पेरुलिना बहुत खाती हूँ, सबसे ज्यादा स्पेरुलिना इंटेक करती हूँ मैं दिन में सवेरे ना खाली पेट 2 गोली भी खा जाती हूँ, खाली पेट, और कभी कभी दिन में भी सुबह शाम मेरी 2 टैबलेट चलती है ये इतना शानदार प्रोडक्ट है कि मैं आपको क्या ही बताऊं कि ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। ये प्रोडक्ट डायबिटीज के मरीजों के लिए तो रामबाण का काम करता है स्पेरुलिना। हमारी बॉडी में जितनी भी सूजन है उसको कम करता है और वजन को कम करता है। वजन अगर कम करना है तो स्पेरुलिना को सुबह शाम खाली पेट लेना स्टार्ट कर दो। अगर आप चाहते हैं कि आपका वेट ना बढ़े, वेट कम हो, तो स्पेरुलिना को खाली पेट लेना। और वैसे आप इसे कभी भी ले सकते हैं, दिन में 1 गोली। ये बहुत बढ़िया काम करता है कि हमारी स्किन में बहुत अच्छा शाइन लाता है, स्किन को चमकदार बनाता है स्पेरुलिना, आंखों की रोशनी को तेज करता है। जिनको आईज की प्रॉब्लम है ना, जिनको दूर का दिखाई नहीं देता, पास देखने में दिक्कत है, दूर का देखने में दिक्कत है, वो स्पेरुलिना स्टार्ट कर दे। स्पेरुलिना में सामने मेंशन भी दिया हुआ है, तो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, प्लस हमारी आंखों की रोशनी के लिए रामबाण का काम करता है।
तो इसके अंदर ऐसा क्या है, इसके अंदर विटामिन ई है, विटामिन बी 12 है, कैल्शियम है, आयरन। आयरन की बात करूं, जिनको भी होमोग्लोबिन की कमी है ना, जाके अपना होमोग्लोबिन चेक कराओ। अगर आपको वो बताते हैं कि आपके अंदर होमोग्लोबिन की कमी है, तो आप हमारा स्पेरुलिना स्टार्ट कर दीजिए। कम से कम 3 महीने हमारा स्पेरुलिना खाइए आप, और उसके बाद अपना होमोग्लोबिन चेक कराना, शानदार रिजल्ट निकल के आएगा। मैं कहती हूँ 12.5 मेरा खुद का होमोग्लोबिन है। जब से मैं स्पेरुलिना 1 साल से रेगुलर खा रही हूँ, मैं इसको स्किप नहीं करती मैं कभी भी। 12.5 होमोग्लोबिन मेरा खुद का है। मैं अगर आपको पहले की बात बताऊं, तो पहले मेरा होमोग्लोबिन बहुत कम हुआ करता था। मैं कहीं पे ना, हमारे यहाँ ब्लड डोनेशन की सेवा होती है, तो मैं वहां ब्लड देने गई थी। मैं अपनी टेस्टिमोनी आपसे शेयर कर रही हूँ। मैं वहां गई और मेरे को वहां पे बोला गया, जी आपका तो होमोग्लोबिन कम है, आप ब्लड नहीं दे सकते। हम करते हैं ना, ब्लड डोनेट करते हैं समाज में, कैंप लगते हैं, तो हमारे मिशन में भी ब्लड डोनेशन लगता है, कैंप लगता है, जहाँ पे सारे ब्लड देते हैं, सेवा करते हैं ब्लड देने की। तो मेरा बड़ा इच्छा हुई कि मैं देकर आऊं। लेकिन जब मेरे को वहां पता लगा ना, तो मेरे को बड़ा मायूसी हुई कि मैंने ध्यान बनाया देने का और मैं फेल हो गई, क्योंकि मेरा होमोग्लोबिन कम था। मैंने वहीं खड़े होके ना, जिस ग्राउंड में मैं खड़ी थी, मैंने वहीं खड़े होकर सर को फोन किया, करण जी को, कि सर ऐसे ऐसे दिक्कत आई है, होमोग्लोबिन कम आ रहा है। कहते आशा जी स्पेरुलिना ले रहे हो? मैंने कहा नहीं, अभी कुछ टाइम से बंद किया हुआ है, मैंने लिया नहीं। तो सर ने कहा आप आपको अगर यहाँ सेवा करनी है ना, आपको ब्लड देना है, तो आप ना स्पेरुलिना खाना स्टार्ट कर दो। आप मानेंगे नहीं, मैंने जाते ही अर्ली संडे, मैंने जाते ही स्पेरुलिना खरीदी, और पूरे 5 महीने मैंने स्पेरुलिना खाई है। और अगली जो मेरी अप्रैल की डेट आई है, ये संत निरंकारी मिशन, थैंक यू सो मच। तो मैं निरंकारी मिशन से ही बिलोंग करती हूँ। यस, मैं उन्हीं के बारे में बता रही हूँ कि ब्लड डोनेशन कैंप लगता है हमारा, 24 अप्रैल को लगता है। जब मैं अगली 24 अप्रैल को गई, तो मैं आपको बता नहीं सकती, प्रार्थना भी मन में चल रही थी, और सबसे बड़ी जो विश्वास था कि स्पेरुलिना खा रही हूँ, तो आज मैं परफेक्टली दे दूंगी। जब मैंने वहां ब्लड अपना चेक कराया, तो मेरा होमोग्लोबिन 12.5 और सबसे अच्छा मेरा होमोग्लोबिन था। और मैं वहां पे पास हो गई ब्लड देने के लिए, और मैंने वहां ब्लड की सेवा करी, मैंने ब्लड दिया। मैं आपको बता नहीं सकती मेरी खुशी का अंदाजा। और मैं तब से स्पेरुलिना को बहुत ज्यादा प्रमोट करती हूँ कि प्लीज, अगर आपको होमोग्लोबिन आयरन की किसी को भी कमी है, तो स्पेरुलिना लेना स्टार्ट कर दो। इससे बढ़िया और कोई प्रोडक्ट नहीं है, जो कि हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करने, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है। तो प्लीज जरूर आप इसे लीजिए, लोगों तक पहुंचाइए स्पेरुलिना। और वही मैंने कहा, जिसको वेट कम करना है वो सुबह शाम एक गोली खाली पेट, और जिनको नहीं करना है वो एक गोली खाने के बाद स्पेरुलिना डेली रूटीन में जरूर लो। तो थैंक यू स्पेरुलिना के लिए। आगे बढ़ते हैं। हमारा लास्ट प्रोडक्ट है इलोए गिलोए। ये भी शानदार प्रोडक्ट, और इससे हम रूबरू 4 साल पहले हो चुके हैं, राइट? जब कोरोना आया था, तो कोरोना में मैंने अभी पहले भी ये बात डिस्कस करी है कि इलोए गिलोए लोगों ने पेड़ों की छालों को उबाल उबाल के पिया। इलोए गिलोए, इलोए गिलोए के काढ़े तक बना के पिए गए। लेकिन हमारे पास तो बना हुआ काढ़ा था, गिलोय गिलोय बना हुआ था, जूस फॉर्म में हमने इनटेक किया इसे। हमें मेहनत नहीं करनी पड़ी, है ना, पेड़ नहीं ढूंढने पड़े। तो हमारे गैल्वे ने तो इतनी बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट्स हमारे लिए लॉन्च किए हुए हैं ना, कि मजा आ जाता है, नाम लेके ही मजा आ जाता है, और पढ़ के तो और सुनकर और मजा आता है इन्हें। तो प्लीज इलोय गिलोय को जरूर अपनी डेली रूटीन में आप जरूर इस्तेमाल कराइए। जिनको बवासीर की प्रॉब्लम है ना, जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है, बवासीर के मस्से होते हैं, उन्हें हेपा और इलोय गिलोय जरूर दो आप। ये बहुत रामबाण का काम करता है। इसके अंदर अगर मैं इंग्रेडिएंट्स की बात करूं, इसके इंग्रेडिएंट शानदार हैं। बहुत सारे चीजें इसके अंदर डली हुई है जड़ी बूटियों के उसमें, यानी कि इसके अंदर आंवला है, तुलसी है, एलोवेरा है, अम्बा हल्दी है, मुलेठी है, अजवाइन है, पपीते के पत्ते का तत्व है, और शहद के साथ। कड़वा भी नहीं है, ये बहुत मीठा इसका फ्लेवर आता है। आप कभी इसको पीना, जिन्होंने नहीं पिया है ना, वो इसे पीना स्टार्ट करो। 8 तरह की बहुत सारी जड़ी बूटियां अभी जैसे मैंने बताई हैं, उसका मिश्रण है इसके अंदर। ये आंखों के नीचे जो काले घेरे हो जाते हैं ना, हमारे डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, उस पे भी बहुत अच्छा काम करता है। सुबह उठने के बाद आप उठते ही खाली पेट इसे लीजिए, सारा दिन आपकी एनर्जी बनी रहेगी, और आपको खुद पता लग जाएगा जितने भी पेट की समस्याएं हैं, या स्वभाव में चिड़चिड़ापन हो रहा है, या बार बार बीमार हो रहे हो, तो इलोए गिलोए बहुत रामबाण का काम करता है बॉडी के अंदर। ये हमारी इम्यूनिटी को तो स्ट्रांग बनाता ही है, बल्कि हमारे जो मेंटेनेंस होती है बॉडी की, उसको उसको भी मेंटेन रखता है ये।
इस प्रोडक्ट को कभी इग्नोर ना करें, इलोए गिलोए को लेना स्टार्ट कर दीजिए। भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट इस प्रोडक्ट के अंदर है, और ये जूस बहुत ही रामबाण का काम करता है। जैसे मैंने बताया है, बहुत सारी प्रॉब्लम में ये इलोए गिलोए आप हर किसी को दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी बीमारी वाले को ही देना है, या अगर आपको लगता है कि नहीं इनको ज्यादा प्रॉब्लम है मैं दे सकता हूँ, तो ऑफ कोर्स आप हेपा और इलोए गिलोय दीजिए। जिनको बवासीर जैसी प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, ये दो प्रोडक्ट आपने जरूर देने हैं। तो आई होप मैं आज आपको कुछ ना कुछ इन प्रोडक्ट्स की जानकारी दे पाई हूँ, और इससे शायद आपको कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिल पाई होगी। तो आज की ट्रेनिंग को मैं यही विराम देती हूँ, और आपको आज शायद अच्छा लगा हो आज की ट्रेनिंग मेरी। और हमेशा से कोशिश करूंगी, अगर आप और चाहते हैं तो मैं जब भी आप चाहेंगे मैं अपना सप्लीमेंट की ट्रेनिंग को लेके आपके सामने पेश हो जाऊंगी। दिल से थैंक यू करती हूँ, इतनी देर आपने मुझे सुना। प्रीति मैम का थैंक यू सो मच, करण सर का दिल से थैंक यू, प्रीति मैम का थैंक यू। प्रीति मैम के साथ मजा आ जाता है, क्योंकि हमेशा मुझे मौका देते हैं यहाँ पर ट्रेनिंग देने का, तो दिल से थैंक यू प्रीति मैम। शिवांश, आप ट्रेनिंग अच्छी कर दो, हम नहीं मौका देते हैं। नोनी नोनी तो हर इंसान को इसलिए ले लेनी चाहिए, हम उसको शॉर्ट फॉर्म में सब लोग बोलते हैं नो ऑपरेशन नो इंजेक्शन इज इक्वल टू नोनी, यानी कि अगर आप जिंदगी में इन चीजों से बचना चाहते हैं तो नोनी का सेवन करें। नोनी आपके सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक वर्क करती है, तो इसलिए आप नोनी का इस्तेमाल करें। तो नोनी में बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, इवन हमारे ब्रेन को शार्प रखती है। कई बार होता है ओल्ड एजेस में जाके भूलने लगते हैं, उनसे बच जाते हैं। तो मैम ने आपको उसकी क्वालिटीज बताई हैं कि उसके अंदर क्या क्या डाला हुआ है, तो वो सारी क्वालिटीज है उसके अंदर जो आपकी पूरी ना कहते हैं कि कोई नाड़ी में ब्लॉकेज है, कहीं पे कुछ रुका हुआ है, वो सब कर देगी क्लियर। तो नोनी लेनी चाहिए, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। आशा मैम वाकई मैं भी उसकी फैन हूँ, क्योंकि मेरी भी शुगर ग्लूट्रॉन और नोनी से ही गई है। अब मेरे को शुगर नहीं है, मैं बड़ी हैप्पी हूँ और सब खा पाती हूँ सब मतलब। पर ऐसा नहीं होता कि अनलिमिटेड चलेगी, अब अगर शुरू कर दिया तो अनलिमिटेड नहीं, ध्यान रखती हूँ। बट यस, हैप्पी हूँ कि ये चीजें खत्म हुई हैं। तो थैंक्स है करण सर का इस चीज के लिए, तो वाकई आपने बहुत अच्छा सिखाया। सबसे पहला मैडम मेरा एक क्वेश्चन था, मैडम कैल्शियम जो रहता है, कैल्शियम का डेमो कैसे देना है मार्केट का और अपना गैल्वे का? हाँ जी, जो आप विनेगर मिलता है ना मार्केट में, विनेगर जो चाउमीन में डलता है सिर का, जी मैम। आपने दो ग्लास लेने हैं। ठीक है, पानी में थोड़ा थोड़ा विनेगर डालें, पानी मिलाए चाहे ना मिलाए। विनेगर में एक तो बाहर का कैल्शियम और एक हमारा गैल्वे का कैल्शियम आपने डालना है। तो आप देखेंगे जो हमारा गैल्वे का कैल्शियम है ना, वो झाग नहीं बनाएगा। जैसे ही आप बाहर का कैल्शियम देखोगे, वो बहुत जल्दी झाग बना देता है, यानी कि वो एसिडिटी को क्रिएट कर देता है, क्योंकि कार्बोनेट हाई मात्रा में होता है। तो आप घर में उसका डेमो जरूर कीजिए, आपको दोनों में फर्क नजर आ जाएगा कि कौन सा कैल्शियम बॉडी में डिजोल्व हो रहा है हड्डियों में। तो आप देखेंगे पाएंगे कि गैल्वे का जो कैल्शियम है वो हड्डियों में जाके तुरंत काम करता है, बाकी जो है वो गैस बनाते हैं। वो डेमो में आपको क्लियर हो जाएगा। तो विनेगर से डेमो करना है आपको। जी जी मैडम, ओके मैडम, थैंक्स मैडम।